हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का ईशान किशान फैमिली ब्लॉग पे। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे ब्लॉग जा रहा है। हाँ जी, मेरी गलती से, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस चैनल पे ब्लॉग्स अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि अभी के टाइम ना मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ काम चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बहुत सारे पिछले ब्लॉग से मैंने बता चुकी हूँ कि मेरा कुछ काम चला, जिस वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जिस वजह से मेरे अभी मेन चैनल पे ही वीडियो आ रहा है, मेरे सारे चैनल्स पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए सो सॉरी आप सभी को। बट मेरी कोशिश रहेगी वीक में 2-3 दिन मैं इस चैनल पे वीडियोस डाल दूँ। डेली तो मैं नहीं बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ ना मैं डेली वीडियो डालूँगी, मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ इसीलिए। तो अभी तो दाल का डब्बे में दाल डाल दिया। अचार का जो बर्तन था ना वो ऊपर में ही रखा हुआ था, क्योंकि अचार को धूप में रखना है। और अभी ऋशांक का स्कूल है आज। तो आज मैं सोच रही थी उसको कि क्या ही टिफ़िन दूँ। फिर मैंने कहा कि चलो ब्रेड में घी लगा के टोस्ट कर देती हूँ, एंड उसके बाद उसमें जैब लगा दूँगी और उसको फ्रूट्स दे दूँगी। यही सोचा मैंने। और क्या हुआ ना, कल रात में चूहा ने इतना परेशान कर दिया ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। देखिए, पूरा दाल जो है वो गिरा दिया था। तो अभी मैं इसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये यूज़ करने लायक दाल नहीं है। बाकी जो यूज़ करने लायक था मैं उसको डब्बे में डाल लेती। और मेरा ना अभी के टाइम पे ना इतना बाहर जाना आना हो रहा है ना एक काम की वजह से, जिस वजह से मेरे गले में पेन है, एंड मुझे सर्दी जुकाम सा हो रखा है गाइज़। ऐसा टाइम चल रहा है। और पता है आजकल तो मेरा ना दिन में रील्स बना ही नहीं पाती हूँ। मैं रात के रात ही रील्स बनाती हूँ। कोशिश रहता है कि दिन में बना लूँ, बट नहीं हो पाता है, समय नहीं मिल पाता दिन में। तो इस वजह से ना रील्स रात में बनता है। तो जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए, जल्दी से कर लीजिए। अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो अंतरा सिंह ऑफिशियल टाइप कीजिए एंड फॉलो कीजिए। एंड मैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ, तो मुझे वहाँ भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने तवा, और इसमें फटाफट से ब्रेड जो है सेक लूँगी। ब्राउन ब्रेड मंगाती हूँ, क्योंकि मैं ना वो वाइट वाला ब्रेड बहुत कम खाती हूँ। जब हस्बैंड ब्रेड लाते हैं तो ब्राउन ब्रेड ही लाते हैं। बहुत ऐसा होता है, बहुत ऐसा टाइम कि जब ब्राउन ब्रेड नहीं मिलता है तभी मेरे घर में वाइट वाला ब्रेड आता है, वरना ज़्यादा करके ब्राउन ब्रेड ही मेरे घर में जो है ना वो आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें घी लगा दिया। और ये घी ना मतलब घर का घी नहीं है, ये मार्केट का घी है। तो ये ना मतलब ये मार्केट का इतना सारा घी आया है ना घर में, लेकिन सारा घी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये घी ना मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया, क्योंकि पता नहीं कि उसमें वाइट वाइट से ना दाना है और पूरा जम सा जाता है। जबकि इतनी गर्मी है तो पूरा घी ना पिघला हुआ होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं है इसी वजह से। और जबकि अमूल ब्रांड का हर चीज़ ओरिजिनल ही होता है, बट ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल है, क्योंकि घी का स्मेल भी ना बहुत अलग सा आता है, वो इसमें नहीं आ रहा था। तो मैं हस्बैंड को बोली कि दोबारा ये घी जो है ना वो कभी लेके नहीं आइएगा। उससे अच्छा तो जो सुधा का आप घी ले सकते हैं। हालांकि पहले तो मैं घी निकालती ही थी, लेकिन अभी उतना समय नहीं मिल पाता। और होता क्या है कि बहुत बार ना हस्बैंड ही दूध सर्व कर देते हैं रात के रात। हस्बैंड दूध पीते हैं, रिशांग को दूध देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है ना कि मलाई तो मतलब बचता ही नहीं है, सभी लोग मलाई ले लेते हैं। रिशांग को तो मलाई से मतलब भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। उसको तो छाली वाला दूध दे दीजिएगा तो वो पिएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे रिश्तेदार के ब्रेड मतलब जो ये ब्रेड है ना उसमें मैंने घी से सेक के और जैम लगा दिया है। और साथ में उसके टिफ़िन में मैं फूड रैपर में डाल दूँगी। और उसके बाद एक एप्पल छील के कट करके डाल दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा लंच रिशांग को नहीं देती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि 3-3 4-4 पराठे, 3-3 4-4 पूड़ियाँ दे देते हैं बच्चे को, 4-4 ब्रेड देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा बच्चा कितना खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। मैं उसको स्कूल खाने के लिए ही थोड़ी ना भेजती हूँ, मैं उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजती हूँ। मैं इतना ही देती हूँ उसको कि हाँ वो फटाफट से खा ले, क्योंकि ईशान की थोड़ी सी आदत है कि वो धीरे धीरे से खाता है। तो अगर ज़्यादा लेट तक खाएगा तो फिर लंच का टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ़िक्स टाइम होता है लंच का किसी भी स्कूल में। इसीलिए मैं उसको उतना ही खाना देती हूँ कि जब मैं उसको पराठे भी देती हूँ ना तो एक पराठा मैं देती हूँ कि वो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद आई बारी रिशांग के लिए दूध बनाने का। तो रिशांग के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्नविटा वाला दूध जो है ना, बॉर्नविटा वाला दूध मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ। और डेली रिशांग को मैं मॉर्निंग में यही दूध देती हूँ पीने के लिए। और उसको ना अब आदत सा भी हो गया है ना इस टाइप की दूध पीने का। तो सुबह सुबह ना वो खुद से ही मांगेगा कि मम्मी मेरा दूध जल्दी बना दो, मम्मी जल्दी से दूध मेरा दे दो। तो बच्चे को जैसा आदत आप लगाइएगा, बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे खाने पीने में।
इसीलिए अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें हमें लगाना चाहिए आदत। सुबह सुबह मैगी, जंक्स फूड ये बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। फिर शाम को बहुत बार तो मैं मतलब दूध ही ज़्यादा से ज़्यादा देती हूँ उसको, क्योंकि सुबह सुबह ना उसको इतना जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग ना खा नहीं पाता है कुछ भी। अगर खाता तो मैं रोटी वोटी बना देती, बट वो इतना अर्ली मॉर्निंग खा नहीं पाता है, तो मैं उसको अच्छा खासा सा एक दूध अच्छा सा बना के मैं उसको दे देती हूँ। और देख सकते हैं मैं छन्नी से दूध छान रही हूँ। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि निशांक दूध का जो मलाई होता है, मतलब दूध के ऊपर जो छाली पड़ता है ना, वो बिल्कुल भी उसके मुंह में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। तो इस वजह से मैं मतलब उसको ना पूरा अच्छे से छान वान के देती हूँ कि भाई बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए मेरा। और सुबह सुबह जब बच्चे परेशान हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं ना, तो खुद भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी इरिटेट फील करने लगते हैं। तो इसी वजह से मैं उसको वैसा ही देती हूँ। तो मैंने उसका दूध बना लिया है, साथ में हस्बैंड के लिए चाय भी बैठा देती हूँ। और उसके बाद चलिए अब आप लोग को मिलवाते हैं। तो जब तक मैं रिशांक को दूध पिलाऊँगी तब तक रिशांक का वैन भी आ ही जाएगा। और अभी तो सुबह सुबह ही वैन आ जाता है ना, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो सही रहता है। पहले निशांक का स्कूल गैप होता था, लेकिन जब से मैंने उसको मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं उसका वैन कर दी हूँ ना, तो उसका स्कूल एक दिन भी गैप नहीं होता है। ऐसे हस्बैंड छोड़ने जाते थे तो ज़रूर गैप हो जाता था। चलिए चाय चढ़ा दी हूँ, निशांक का टिफ़िन पैक करके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और तो रिशांक का मैं टिफ़िन रेडी कर दी थी। और अभी बाबू दूध पी लो। तो उसके बाद बाबू के लिए भी मैंने बॉर्नविटा वाला दूध जो है वो रेडी कर दिया है। मेरा बाबू रिशांक का ना दांत टूटने वाला है गाइस। तो आपको यूट्यूबर अंतरा पे देखने को मिलेगा कि रिशांक का दांत टूटने वाला है। कह रहा मम्मी बोल दो सबको कि मेरा दांत ना टूटने वाला है। चलो किसी करो मम्मी को गुड मॉर्निंग किसी। चलो पी लो। तो गरम है? नहीं गरम बेटा, अब पकड़ो पियो, गरम नहीं निशा ना। इतना एक्साइटेड है, कल रात से बोल रहा है मम्मी मेरा दांत टूटने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। और जिस टाइम हम लोग का दांत टूटने वाला रहता था ना, हम लोग खुश नहीं रहते थे गाइस, क्योंकि जो पेन होता था ना, और पापा ऐसे ऐसे करके दांत हिला हिला के पापा दांत तोड़ते थे, बहुत पेन होता था। ये हैप्पी है, ये आज के जनरेशन का बच्चा है, ये बहुत खुश है कि मेरा मम्मी मेरा दांत टूटने वाला है। सबको बता देना, वीडियो में बता देना। मेरा लाडा है, फिर छुन्नू है, और एक तो सोना लाडा मेरा जो है वो सो रहा है गाइस। तो ये देखिए, ए लड्डू उठेगा नहीं जी, लाडू उठ जा मेरा बच्चा। ओए ओए ओए, देखो मम्मी तो वीडियो बना रही है आपका, कहेगा मम्मी परेशान के लिए। अगर अभी नहीं उठेगा ना गाइस तो पता है फिर ना सोएगा ही नहीं जल्दी, इसीलिए मैं उठाने की कोशिश करूँ। ए लड्डू कैसे कर रहा, ए लड्डा, अरे रोने की क्या जरूरत है? ना 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 ना, मम्मी नहीं उठाएगी अपना लाडू को, नहीं उठाएगी, नहीं उठाएगी सुनो। अरे नहीं नहीं मम्मी डिस्टर्ब कर दी, गंदी मम्मी हो गई है, गंदी मम्मी हो गई है। गाइस को आप कितना गर्मी में बच्चे को कंबल चादर उड़ा के मत रखिए गाइस। रूम में एसी चलता है ना, इस वजह से उठाना पड़ता है, क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा चिल हो जाता है। तो हम लोग तो खुद ही चादर ओढ़ के सोते हैं, तो बच्चे को कैसे नहीं ओढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए एसी चलता है ना, पूरा रूम जो है ना एकदम चिल हो जाता है, ठंडी वाला। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में। अभी पी लिया, फिर थोड़ा सा क्यों छोड़ देता है? नाना छोड़ता है तो आप भी छोड़िएगा। एक बार हमें एक स्टोरी बता दी है, ये ना हमेशा थोड़ा थोड़ा दूध या खाना छोड़ता था। तब मैं हस्बैंड से बताया कि पता है पापा भी ना मेरे जब भी ऑफिस जाते थे तो खाना खाते थे ना, तो थोड़ा सा खाना छोड़ दिया करते थे। उनका भी ना ये आदत बन गया था। तब से सुना, तब से कह रहा मम्मी नाना भी तो छोड़ देता था, तो हम भी छोड़ देते हैं। बच्चों के सामने आप कोई बात भी नहीं बोल सकते, कोई स्टोरी भी नहीं सुना सकते, उल्टा आपको बोलेंगे। सो यहाँ पतिदेव बाबू को तैयार करवा रहे हैं आँख बंद करके, और चाय पति देख ली चढ़ा दी, बट चाय थोड़ा सा अच्छा सा बनता तभी देती है इनको। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में। इस चैनल पे बहुत दिन के बाद गाइस ब्लॉग जाने वाला है, बहुत दिन